गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कठिन समाकलन, हार्डर इंटीग्रेशन। दोस्तों, आज तक अगर आप लोगों को समाकलन में प्रॉब्लम जा रही होगी तो आज का सेशन देखने के बाद में जो नाम है आपके चैप्टर का कठिन समाकलन, ये बहुत ही आसान बना देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट आपके सामने फॉर्म रहेगा, यहां से चीजों को मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा। एक कठिन समाकलन का आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहां से चीजों को आप समझना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगा दोस्तों, आप भी इसको आसानी से सीखने का कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों आपका, आपके सामने फॉर्म रहेगा समाकलन 1/a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। इसका आप जानते होंगे, ये है आपके सामने वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन कहां है, अपॉन में है। तब इस फॉर्मेट का आपको समाकलन करने आएगा, तब इसका समाकलन कैसे किया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले चीजों को आप याद रखिए, नोट करके आप लिखते जाइए। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को उभयनिष्ठ लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को उभयनिष्ठ लेना है। सबसे पहले आपको अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यहां एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर मतलब यहां इसका गुणांक 1 होना चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ भी हो तब उसके जो उसके साथ है उसको आप उभयनिष्ठ कॉमन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को उभयनिष्ठ करेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगी दोस्तों आपके पास में, जो एक्स वाले भाग की तुलना 2ab से कर देंगे। जो एक्स वाला भाग रहेगा, एक्स वाला पार्ट होगा, उसकी तुलना 2ab से कर देंगे। उसके बाद थर्ड दोस्तों, उसके बाद 2ab से तुलना करने के बाद फार्मूले में आपके पास में 2a, और हमेशा जो x होगा वो a का मान बनेगा, x हमेशा किसका मान बनेगा, a का, और जो बच जाएगा, जो शेष बचेगा वो किसका मान होगा, b का। 2ab से तुलना करने के बाद x का मान हमेशा क्या बनेगा, a बनेगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो किसका मान बनेगा, b का। और फोर्थ स्टेप में b का वर्ग जोड़ना भी है, b का वर्ग जोड़ना है तथा घटाना भी है, b का वर्ग जोड़ना भी है तथा घटाना भी है। और लास्ट में आपको ये चीजें याद रखना है दोस्तों, हमेशा अगर यहां पे देखिए, अगर x के सामने x वाला भाग प्लस का है, अगर x वाला भाग प्लस का रहेगा तो a प्लस बी का वर्ग बनेगा, और इसका विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अगर x वाला भाग नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तब आपका फार्मूला काम करेगा a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो इसलिए b का वर्ग, देखिए b का वर्ग हमेशा आप पहले जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए केवल आपको प्लस और माइनस का फार्मूला बनेगा। अगर 2ab के x वाला भाग प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर x वाला भाग नेगेटिव है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। चलिए दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है समाकलन dx/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको मान लेना है, माना I बराबर समाकलन dx/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तब जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया दोस्तों, उसके अनुसार एक्स स्क्वायर के गुणांक को, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो उसको उभयनिष्ठ लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस यहाँ पे उभयनिष्ठ कॉमन करने की आपको जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक्स वाले भाग की तुलना, तो x वाले भाग की तुलना 2ab से करना है। तो देखिए x वाला भाग कौन सा है, 6x है।
अब इसके सामने माइनस लिखा हो प्लस लिखा हो, इसको अभी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल x वाले भाग की तुलना 2ab से कर देना है। तो x वाले भाग की तुलना 2ab से कर दीजिए। तो देखिए 2ab बराबर, ये आपका रफ वर्क रहेगा, 2ab बराबर आपका हो जाएगा 6x, इससे तुलना कर देंगे। अब इसके बाद 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 3 6, तो ab बराबर आपका कितना बचा 3x। उसके बाद मैंने हमेशा आपको थर्ड स्टेप में देखिए x, जो x रहेगा वो हमेशा किसका मान बनेगा, a का, तो a का मान क्या बन जाएगा आपका x, तो बचा वाला मान b का मान कितना दिख रहा है आपको 3, b का शेष बचेगा जो मान होगा वो b का होगा। थर्ड स्टेप देखिए, एकदम आराम आराम से चीजों को समझिए दोस्तों, आपको इससे आसान तरीका आपको YouTube में नहीं मिलेगा। देखिए x² का गुणांक सबसे पहले आपने 1 बनाए, एक ऑलरेडी था, 1 बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सेकंड, x वाले भाग की तुलना 2ab से कर दिए, 2ab बराबर 6x किए, फिर 2 3 6, तो ab बराबर 3x, तो 1 का मान हमेशा x बनेगा। तो b का मान कितना दिख रहा है आपको 3, तो b का जो मान दिख रहा है उसको आप b का वर्ग जोड़ना है तथा घटाना भी है। तो सबसे पहले हमेशा जोड़ना ही है, तो dx बटे x² माइनस का 6x प्लस, तो b का मान कितना दिख रहा है दोस्तों 3, तो 3 का वर्ग आप जोड़िए भी और 3 का वर्ग घटाइए भी, प्लस 13। फोर्थ स्टेप हो गई दोस्तों, b का वर्ग जोड़ना भी है आपको और घटाना भी है। तो ये आपके पास में 3 का वर्ग जोड़े भी और घटाए, हमेशा या माइनस हो प्लस हो, b का वर्ग जो b का मान आएगा वो हमेशा आपको सबसे पहले जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पे कंपैरिजन कीजिए dx अपॉन x² माइनस 2ab से आपने जो तुलना किए थे, फार्मूले का 2 है, a का मान आपका यहां दिख रहा है x और b का मान कितना दिख रहा है 3, तो ये 2 3 6 इंटू x, ये 6x ही दिख रहा है, प्लस 3 का वर्ग जैसे का वैसा माइनस 3 का वर्ग प्लस 13, समाकलन dx बटे x। अब देखिए ये a² माइनस 2ab प्लस b का वर्ग आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो यहां से ये x के सामने माइनस है, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, माइनस वाला, a का मान x, b का मान 3, तो x माइनस 3 पूरे का वर्ग, ये हो गया। उसके बाद ये माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस का 13, इसके बाद समाकलन dx अपॉन x माइनस 3 का वर्ग अब देखिए यहाँ पे 13 में से माइनस 9 प्लस 13 में से 9 घटाएंगे 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, और ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग। आगे स्टेप देखिए दोस्तों, इसके बाद समाकलन dx अपॉन x माइनस 3 का वर्ग, और 4 को लिख देंगे आप 2 का वर्ग। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे जो x माइनस 3 चल रहा है इसको t मान लीजिए, x माइनस 3 बराबर t रखने पर, तो अब इसका अवकलन कर दीजिए, d बाई dx, x माइनस 3 इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस 3 का 0 बराबर dt अपॉन dx, तो इधर dx ला दीजिए, तो dx बराबर हो जाता आपका dt। अब ये मान यहां पे रख दीजिए, i के बराबर में चल रहा है, तो i बराबर समाकलन dx की जगह आप लिख सकते हैं dt अपॉन x माइनस 3 की जगह आपने t माने तो t का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तब देखिए समाकलन 1 बटे x² प्लस a² इंटू dx क्या होता है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन a का मान कितना है 2, और टेन इनवर्स x अपॉन a, तो मतलब t अपॉन 2, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स t की वैल्यू है बेटा x माइनस 3 अपॉन 2। और यहाँ पे जो आपके यहाँ फार्मूला लगा है वो फार्मूला यहाँ पे हमेशा आप लोग साइड में लिख दीजिए। तो फार्मूला क्या लगा है आपका, समाकलन dx अपॉन x² प्लस a², तो इसका फार्मूला होता है आपका 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जांपल 3 है आपके सामने, समाकलन dx अपॉन
9x² प्लस 6x प्लस 5। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों बनाना। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना I बराबर समाकलन dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5। इसके बाद यहां पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट हमारी स्टेप थी दोस्तों x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाना है। तो यहां इसका गुणांक 9 है, तो कॉमन क्या निकलेगा आपका 1/9 कॉमन निकल जाएगा आपका। तो बचेगा आपका dx, यहां से 9 कॉमन निकला तो बचेगा x²। अब यहां से 9 निकल गया और यहां से 9 निकालना है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 9 लिख दीजिए बटे में इंटू x प्लस 5/9। देखिए यहां से 9 कॉमन निकला, उभयनिष्ठ निकला दोस्तों, तो यहां से तो 9 पूरा निकल गया है, तो यहां बचेगा x²। यहां पे अगर आपको दिक्कत होगी तो 6/9 अभी लिख दीजिए, जितना कटेगा उतना लिख देंगे फिर। तो 6/9x प्लस यहां पे 9 नहीं था तो 5/9। इसके बाद 1/9, देखिए यहां पे पहले काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से काट देंगे आप। इसके बाद 1/9 समाकलन dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 5/9। इसके बाद देखिए दोस्तों x² का गुणांक आपने 1 बना दिए। उसके बाद जो x वाला भाग है इसकी तुलना आपको 2ab से करना है। तो देखिए 2ab बराबर 2/3x। अब 2 गुना में उधर जाके भाग में, या यही से 2 से 2 काट दीजिए, तो ab बराबर आपको दिख रहा है 1/3 इंटू x। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जो x है वो हमेशा किसका a का मान बनेगा, ये जो x जो है हमेशा a का मान बचेगा। तो b का मान कितना दिख रहा है आप लोगों को 1/3। तो 1/3 जो b का मान है वो आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो हमेशा दोस्तों आपको जोड़ना है, b का मान जोड़ना है पहले, उसके बाद घटाना है, वो भी x² प्लस 2/3x। इसके बाद जो x वाला भाग है उसी के बाद आपको जोड़ना है सबसे पहले। तो b का मान कितना है आपके पास 1/3, इसका वर्ग आपने जोड़े भी और घटा भी दिए, प्लस 5/9 जो पहले से आपके पास में चल रहा था क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए 1/3 का वर्ग प्लस का है माइनस का, इसको आप काट दीजिए। वापस जो स्टेप आप बना रहे हैं वापस आप जाते जाइए, ये स्टेप आपको मिलते जाइए। बराबर 1/9 समाकलन। अब देखिए यहां पे इसको एक बार अरेंज करने की कोशिश कीजिए। x² फार्मूले का 2, a का मान आपका है x और b का मान हो जाएगा 1/3। तो ये 2ab है आपके पास में। एक बार फिर से इसको लिख दीजिए 1/3 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग प्लस 5/9। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे ये जो x² a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसका फार्मूला बन जाता आपका x वाला भाग प्लस का ही है तो यहां प्लस वाला ही फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा dx अपॉन x प्लस b का मान 1/3 है, तो x प्लस 1/3 का वर्ग और फिर देखिए माइनस 1 का वर्ग, 1/3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो यहां बन जाता है 1/9 प्लस 5/9। इसके बाद यहां देख लीजिए दोस्तों 1/9 समाकलन dx अपॉन x प्लस 1/3 का वर्ग। अब देखिए यहां पे अगर आपको हल करने में दिक्कत होगी तो यहां पे अलग से लिख दीजिए माइनस का 1/9 प्लस 5/9। अब दोनों का हर समान है तो लघुत्तम 9 ही आ जाता, फिर जैसे का वैसा छाप दीजिए। तो -1 प्लस 5, तो 5 में से 1 घटाते तो 4, 4/9। यहां कितना बच जाता आपके पास में 4/9। इसके बाद 1/9 समाकलन dx अपॉन x प्लस 1/3 का वर्ग। अब इसको आप हमेशा वर्ग, इसको वर्ग में लिखना है तो 4/9, 4 2 का वर्ग 4 होता है और 9 3 का वर्ग, तो 2/3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। इसके बाद x प्लस 1/3 बराबर t रख दीजिए, t रखने पर। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो डायरेक्ट अवकलन करते x का अवकलन 1, 1/3 का 0, इधर हो जाता dt अपॉन x, dt अपॉन dx। x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, dx को इधर ला दीजिए, तो dx बराबर हो जाता आपका dt। अब यहाँ पे मान रख दीजिए i के बराबर चल रहा था, तो i बराबर 1/9 समाकलन dx अपॉन, या x प्लस 1/3 का मान आपने t रखे दोस्तों, तो ये हो जाता आपका t का वर्ग प्लस 2/3 का वर्ग। तो अब देखिए
अब आपके पास में सॉरी, और dx की वैल्यू क्या है आपके पास में, dx की जगह लिख देंगे आप dt। इसके बाद यहां 1/x² प्लस a स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों, इसका समाकलन होता है 1/9, तो 1/a, एक की जगह आप 1/a, एक की वैल्यू कितनी है 2/3, ये आपका x² है और प्लस a स्क्वायर, तो a का मान है कि आपका 1/a मतलब 2/3 इंटू 10 इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू आपकी क्या है t और a की वैल्यू है 2/3। तो अब यहाँ ये 3 ऊपर जाता, फिर 3 से 9 काटते, या यहीं पे काट दीजिए, 3 का 3, 3 3 9, तो 1 का 1/3 गुनी 2, 3 दूनी 6 हो जाता, इंटू 10 इनवर्स, ये 3 ऊपर चले जाता, 3t हो जाता अपॉन 2। तो अब यहां पे मान रख दीजिए 1/6 10 इनवर्स 3, t का मान कितना माने थे दोस्तों आपने, देखिए x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 अपॉन 2। अब यहां पे आप ज्यादा, यहाँ ये 1/6 10 इनवर्स, ये 3 का अंदर गुना कर दीजिए, तो 3 गुणित x हो जाता आपका 3x, और 3 का 1/3 में गुना करते तो वहां बच जाता आपका 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर आपका 4th है, समाकलन dx अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10। चलिए इसको स्टार्ट करते दोस्तों बनाना, आप भी मेरे साथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए और आपको भी ये चीजें समझ में आने लगेगी दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना I बराबर समाकलन dx अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10। इसके बाद आपकी स्टेप होती है दोस्तों, x² के गुणांक को आपको 1 बनाना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है, x² का गुणांक कॉमन करना मतलब x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो x² के गुणांक को 1 बनाना है तो 3 कॉमन निकलेगा, तो 1/3 समाकलन dx, यहां से 3 कॉमन निकल रहा है तो x² प्लस यहां पे बचेगा 13/3 इंटू x माइनस 10/3। इसके बाद आप लोगों को दोस्तों मैंने सेकेंड स्टेप में बताया था, जो x वाले भाग की तुलना किससे 2ab से कर दीजिए, तो 13/3x इसकी तुलना 2ab से कर देते हैं। तब इसके बाद देखिए 2 से कुछ भी नहीं कट रहा है तो 2 को उस साइड लेके चले जाइए, तो ab बराबर 13/2 गुना में इधर जाके भाग में, तो 3 के साथ गुना हो जाता, तो 2 तिया 6। इसके बाद a का मान हमेशा क्या बनता है दोस्तों x, तो b का मान आपको क्या दिख रहा है 13/x, तो 13/6 दिख रहा है आपको, तो 13/6 का वर्ग आपको जोड़ना भी है आपको घटाना भी है, तो 1/3 समाकलन dx अपॉन x² प्लस 13/3x प्लस b का मान कितना दिख रहा है आपको 13/6, तो 13/6 का वर्ग जोड़े भी और घटाए भी। उसके बाद आपके पास बचा यहां पहले से जो क्वेश्चन में यहां हमारे पास पार्ट है वो 10/3, 1/3 समाकलन dx अपॉन, यहां पे इसको अरेंज कीजिए x², फार्मूले का अगर यहां पे लिखते तो 2, a की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, a की वैल्यू आपकी x होती है और b की वैल्यू 13/6। तो देखिए 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6, तो 13/3 x दिख रहा है आपको, ये इतना पार्ट प्लस ये जैसे का वैसा आप पूरा लिख दीजिए, 13/6 पूरे का वर्ग माइनस 13/6 पूरे का वर्ग माइनस 10/3। इसके बाद 1/3 समाकलन dx अपॉन, जो इतना पार्ट है दोस्तों ये आपका सूत्र बन जाएगा, और x वाले भाग के सामने प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, a का मान x हो गया, b का मान 13/x, तो कितना बन जाएगा आपका फार्मूला x प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए दोस्तों इसको अलग से हल कर दीजिए, माइनस है इतना तो आपका फार्मूला बन गया, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और माइनस 10/3 है, इसको हल करते तो लघुत्तम कितना आ जाता 36, 36 का 36 में भाग देते एक बार जाता, 1 का माइनस 169 में गुना करते माइनस 169, फिर माइनस है 3 का 36 में गुना कर भाग देते तो 12 बार जाता, 12 का 10 में गुना करते तो कितना हो जाता 120। अब इसके बाद 120 में 169 ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो 9 और 0 कितना हो जाता 9,
6 और 2 8 और 1 और 1 2, तो माइनस का 289/36। तो यहां आपका आ गया माइनस का 289/36। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां इसके बाद बराबर 1/3 समाकलन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हमेशा वर्ग के फॉर्म में लिखना है। 289 17 का वर्ग होता है और 36 6 का, तो 17/6 का वर्ग। और मान लीजिए दोस्तों यहां पे ऐसी कभी संख्या आ गई जिसका वर्ग नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए यहां पे 7 ही आ जाता, 7 का वर्ग नहीं रहता, तो इसको वर्ग बनाने के लिए वर्गमूल 7 फिर उसके ऊपर वर्ग लिखते हैं। जिस भी संख्या का वर्ग नहीं बनता है, अगर उसको वर्ग के फॉर्म में लिखना है तो वर्गमूल लगा के वर्ग लिख दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसको t मान लेते हैं, तो x प्लस 13/6 इज इक्वल टू t रखने पर अब इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो x का अवकलन 1, 13/6 का 0, इधर हो जाता है dt अपॉन dx, dx को इधर ला दीजिए तो dx बराबर हो जाता है आपका dt। अब मान रख दीजिए, इसीलिए ये किसके बराबर चल रहा है आपका i के बराबर, तो i बराबर 1/3 समाकलन dx की जगह आप लिख सकते हैं dt, इसको आपने माने t, तो t का वर्ग माइनस ये 17/6 का वर्ग हो जाता है आपका। इसके बाद 1/3 इसका फार्मूला क्या है होता है दोस्तों, समाकलन, देखिए समाकलन 1/x² माइनस a² dx, इसका समाकलन होता है आपका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यहां पे मान रख दीजिए 1/3 तो पहले से 1/2a, तो 1/2 a की वैल्यू कितना है 17/6 17/6 इंटू लॉग x माइनस ए, तो t माइनस 17/6 अपॉन x प्लस ए, तो t प्लस 17/6। अब ये 2 से 2 1 का 2 2 3 6 कट गया, ये 3 ऊपर जाता, फिर वो 3 से 3 कट जाता, तो ये नीचे ही काट दीजिए, या आप ऐसे भी समझ 3 दूनी 6, ऊपर 6 और नीचे 6, 6 से 6 कट गया। इसके बाद 1 1 का 1 बटे बच गया आपका 17 इंटू लॉग। अब देखिए यहां पे लघुत्तम लेते, तो लघुत्तम कितना आता आपका 6, तिर्यक गुना कर दीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तिर्यक गुना कर दीजिए 60 माइनस 1 का 17 में गुना करते 17। ऐसे नीचे भी देखिए यहां पे कुछ नहीं, यहां पे आप लिख सकते थे 1, फिर यहां पे लघुत्तम हो जाता आपका 6, तिर्यक गुना कर दीजिए, तो 60 प्लस है तो प्लस 1 का 17 में गुना करते 17, दोनों के बटे में 6 है, 6 से 6 कट जाता, तो 1/17 लॉग 60 माइनस 17 अपॉन 60 प्लस 17। अब t का मान रख देते यहां पे दोस्तों, तो 1/17 लॉग 6, t का मान कितना है आपके पास में x प्लस 13/6, ये t का मान हो गया, माइनस का 17 बटे ये लॉग के साथ में चल रहा है 6 इंटू एक्स प्लस 13/6 कोष्टक बंद प्लस 17। 6 का आप उसके बाद में यहां अंदर गुना कर दीजिए, तो आपके पास में आंसर मिल जाता फाइनल 1/17 लॉग 6 का अंदर गुना करते तो 6x हो जाता, प्लस 6 का 13/6 में गुना करते तो 6 से 6 कट जाता, तो 13 बच जाता, और माइनस 17 बटे 6 का x में तो उतना ही आ जाता 6x प्लस 13, बस यहां पे क्या आ जाता दोस्तों आपके पास में प्लस का 17, तो 1/17 लॉग 6x, 17 में से 13 घटाते तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने -4 है, और यहां हो जाता 6x प्लस 13 और 17 कितना हो जाता आपका 30। फिर यहां से आप 2 कॉमन कर सकते थे, 2 कॉमन कर यहां से 2 कॉमन करके यहां से 2 कॉमन करके काट भी सकते थे 1/17 लॉग, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए 2, तो 3x माइनस 2 हो जाता, और यहां से 2 कॉमन करते तो क्या हो जाता है यहाँ पे 2 3 6x प्लस 2 1 2 2 5 10, 2 से 2 कट जाता, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फॉर्मेट और ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।